नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही भोजपुरी के दिग्गज गीतकार हैं जिनका नाम है संजय शराबी। इन्हें देख के इनकी कला का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन भोजपुरी में चाहे अवधेश प्रेमी हो, चाहे मिट्ठू मार्शल हो, चाहे शशि लाल यादव हो, और बहुत सारे कलाकार हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबके लिए इन्होंने गाने लिखे हैं और कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है उन लोगों को उठाने में, सुपरस्टार बनाने में। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार संजय भाई। जी नमस्कार। और सबसे पहले चर्चा न्यूज देखने वाले सभी भोजपुरी दर्शक को मेरा सादर प्रणाम है। संजय भाई, सबसे पहला सवाल, इस इंडस्ट्री में आप कब से लिख रहे हैं? इस इंडस्ट्री में गाना में लगभग 2011 से लिख रहे हैं। 2011 से। सबसे पहला गाना किस स्टार के लिए आपने लिखा था? मैंने पहले स्टार को लिए नहीं, मैं नए सिंगर को लिए लिखा था, जिनका गाना साल भर मैंने गवाया था, मतलब तो गाना वायरल नहीं हुआ। फिर अवधेश प्रेमी से गवाए तो मेरा पार्ले जी खिया के मजा मार लीजिए वायरल हो गया था। अवधेश प्रेमी के साथ आपके कौन कौन से गाने वायरल हुए हैं? अवधेश प्रेमी के साथ पार्ले जी खिया के मजा मार लीजिए, और सेनूर तोरा परला के बाद हो जाए हमरो सराद साइड सॉन्ग था, और आवो हो यार पलटीना से ये भी सॉन्ग वायरल था, और एक दो और सॉन्ग था, अगिया लगा दे मारो के छानी में, और भी कई सॉन्ग था। हाँ, ओढ़नी के कफन उड़ा जी है। और कौन कौन सिंगर के साथ में गाना आपका हिट आया हुआ है? सबसे पहले तो मेरा पर्सनल सिंगर जो है शशि लाल यादव जी हैं, और उनका 2019 में मेरा ही लिखा हुआ मतलब बहुत सारा गाना हिट हुआ था। माजा ले लेवा खेतमसला, ट्रैक्टर वाला, इंडा में मिरिंडा, जनरेटर के हैंडल, बहुत सारा गाना हिट हुआ था इंडा में डाल के। धनंजय के साथ में? जी, धनंजय के साथ में एक मैंने क्या बोलते हैं, नया साल जो होता है ना, हैप्पी न्यू ईयर, वो सॉन्ग किया था। मुर्गा घरे घरे ले जाते रहनी, मतलब आज ही मतलब अपलोड हुआ और 26 लाख व्यूज मिल गया था, मतलब 12 घंटे में यार म्यूजिक माध्यम से। और अशोक अलवेला के लिए भी आपने लिखा? जी, अलवेला अशोक जो है, अलवेला अशोक जी के लिए लिखा है कि मोर जवानी के चलनी से चाले हो, आटा पे सॉन्ग है। हाँ, तो वही गाना बहुत प्यार से 10 मिलियन व्यूज गया है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा जो कि स्वाभाविक आजकल बहुत कम लोग पूछते हैं। आपकी कलम से लिखा हुआ गाना गा के म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाते हैं, कंपनियां खूब माल छाप लेती हैं, और एक नया कलाकार सुपरस्टार बन जाता है, लाखों रुपए छापता है, बंगला, गाड़ी, संपत्ति, खूब धन अर्जित करता है। लेकिन अक्सर देखा गया है 95% भोजपुरी के जो अच्छे अच्छे गीतकार हैं, जो अच्छा लिख रहे हैं, गाना भी बजा है, 5% की बात नहीं करता हूं मैं, 95% कलाकार इतना हिट होने के बाद भी आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, जैसे श्याम देहाती जी को ले लीजिए, कि जब वो नहीं है अब इस दुनिया में, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके बाद उनकी परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है कि जितने भी सारे गीतकार हैं, छोटे हो या बड़े हो, एकजुट नहीं है। हाँ, मतलब बहुत सारे गीतकार हैं जो मतलब फ्री में सॉन्ग दे देते हैं सिंगर को, उनका मन जो है बढ़ जाता है कि भाई मुझे फ्री में मिल रहा है, मैं उनको क्यों दूं पैसा। तो सबसे पहले गीतकार को इकट्ठा होना पड़ेगा और बिना चार्ज को गीत नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि गाना बजती है तो क्रिएट जो है सिंगर को और कंपनी मालिक को माल छापने को मिलता है, जैसे आपने बताया। उसी तरह राइटर को मतलब मिलता है तो थोड़ा बहुत मिलता है, कोई कोई दे देता है, कोई कोई नहीं देता है। अब देखिए, जैसे सिंगर है, कोई नया कलाकार है, उसका गाना हिट होते ही तुरंत रेट बढ़ जाता है। कोई गाना 2 लाख में, 2.5 लाख, 3-3 लाख में गाने बिकते हैं, मान लीजिए लाख में ही गाने बिकते हैं, लेकिन फिर भी राइटर का एक रेट फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो इतना ही, एक फिक्स है। मैं कैमरे में नहीं कहना चाहता, उसको क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? क्योंकि उसी गीत से म्यूजिक बनता है, म्यूजिक से फिर उसी में वो गाता है, फिर वीडियो बनता है। अगर गीतकार गीत ही ना लिखे तो कई पेट बंद नहीं हो जाएंगे? सही बात है सर। अभी 5 साल से जो है, जैसे आपने बताया है, 5 साल से वही रेट है, 5 साल हो चुका है, लेकिन गीतकार का रेट नहीं बढ़ रहा है। इतना अच्छा लिखने के बाद भी, इतने गाने हिट होने के बाद भी वही चीजें चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कहाँ तक सही है? और जो दर्शक देख रहे हैं, या फिर सिंगर देख रहे हैं, या कंपनी के मालिक देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप उस गीत से इनकम करते हैं, कमाते हैं, तो बिल्कुल सबको लेकर चलिए, और सबको राइटर का जो छोटा रकम मिल रहा है उनको बड़ा कीजिए। और मैं क्या कहूँ सर, भगवान न करे अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत अभी पड़ जाए, इतने बड़े बड़े स्टार के लिए आप गाना लिख रहे हैं, आपके इतने गाने मार्केट में हिट है, लेकिन फिर वहीं कहीं अगर लग जाए कि 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख हॉस्पिटल में लग रहा है, तो फिर आपके पास पैसे कमी पड़ जाती है, और फिर ये होता है कि चंदा इकट्ठा करो। जी जी बिल्कुल सही। इन सब चीजों में गौर करना चाहिए इंडस्ट्री को, इसमें एक यूनियन बननी चाहिए, इसमें चीजें होनी चाहिए कि गीतकार का जो गाना हिट है, अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है तो कुछ परसेंट जो गीतकार के पास जाना चाहिए, और अगर सिंगर उससे सुपरस्टार बनता है तो सिंगर भी आगे कुछ कमाता है तो कुछ परसेंटेज गीतकार के फिक्स होने चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये एक यूनियन कौन बनाएगा? आप लोग इतने पुराने कलाकार हो, इतने दिन से आप लोग लिख रहे हो, आप लोग पहल क्यों नहीं करते?
बस सभी का योगदान रहेगा, सभी साथ में मीटिंग करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सभी को मतलब बजट मतलब 50-50 होना चाहिए। ताकि आपको मेहनत लगता सब है ना करता कि ये सवाल मेरा बहुत जायज है? बहुत बढ़िया सवाल किए हैं आप। एक गीतकार पे आवाज़ उठाए हैं, कोई मीडिया वाला जो है जो नहीं उठाते हैं। आप एक गीतकार को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं और उनका मतलब जो हक है वो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं आप। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गीतकार परेशान हमेशा रहता है और सिंगर सुपरस्टार, बड़ा स्टार, फनवा स्टार, ढकनवा स्टार बन जाता है। कंपनी एक चैनल से 2 चैनल, 10 चैनल, 20 चैनल बनाती है, सब कमाते हैं पैसा, लेकिन गीतकार फिक्स है, वही मिलेगा बस और ज्यादा नहीं मिलेगा। ये चीजें होती हैं। सही बात है सर, सही बात। तो देखिए ये चीजें हैं, चीजों सुधार होना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर गीत से आप कमाते हैं तो गीतकार का बहुत बड़ा हाथ होता है और गीतकार को उसका चीज मिलना चाहिए। अश्लीलता के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं सबसे यही पूछता हूँ, भोजपुरी अश्लीलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए अश्लीलता तो थोड़ा बहुत चलता है और ज़्यादा साफ सुथरा ही गाने आते हैं। अगर साफ सुथरा गाने को व्यूज मिलने लगेगी तो अश्लीलता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर अश्लीलता जनता लोग बजाएंगे तो अश्लीलता तो और बढ़ते ही जाएगा। तो आपके हिसाब से अगर जनता अश्लील गाने को नहीं सुनेगी तो अपने आप सिंगर भी नहीं गाएंगे, राइटर भी नहीं लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज है, अश्लील गाना जब गाता है तो सिंगर को लोग बायकॉट करते हैं, उसको गालियां मिलती हैं, राइटर को छेड़ा जाता है, लेकिन जो कंपनी मजा मारती है, सही बोले सर, कंपनी का नाम कोई नहीं लेता है। मतलब कि राइटर पिसा जाता है, सिंगर पिसा जाता है, जिस कंपनी में गाना बजता है जिसमें डॉलर पे डॉलर आते हैं, कंपनी का कोई बायकॉट क्यों नहीं करता? जी जी बिल्कुल, आपने सही बोले। अभी जो एक गाना वायरल हो रहा है ढोरी चटवा, जो चंदन चंचल जी गाए हुए हैं, चंदन चंचल जी को मारने के लिए खोज रहा है कुछ लोग, पब्लिक तो एंजॉय कर रहा है और गीतकार जो है उनके भी टॉर्चर किया गया और कंपनी मालिक पे कोई मतलब सवाल नहीं उठा रहे हैं। उसका रीजन यही है ना कि कलाकार क्या बोलते हैं, कलाकार को लोग घास मुरई समझते हैं कि इनको उखाड़ देंगे, इनके ऊपर बस चलेगा। और कंपनी मालिक के पास तो भाई विधायक है, प्रशासन है, कानून है, 10 वकील है, माल है, तो उसके पास जाइएगा तो आपको फेंक देगा उठा के। सही बोले, कहीं ना कहीं यही कारण है। जी जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी के कलाकार आखिर ऐसे पत्रकारों, ऐसे मीडिया को आमंत्रित ही क्यों करते हैं जो सिर्फ एक चीज दिखाते हैं, भोजपुरी की गलत छवि परोसते हैं? मैं ये कहता हूं कि सब दिखाओ, अच्छा भी दिखाओ, गलत भी दिखाओ, लेकिन कुछ आजकल जो है बिहार में, खासतौर में पटना में एक हब चल रहा है मीडिया का। कुछ पत्रकार लोग हाथ में माइक लेके सिर्फ तभी निकलते हैं उन भोजपुरी सिंगरों के पास जाते हैं जब उनका कोई अश्लील गाना आता है। अच्छा गाना आता है तो नहीं जाते, अश्लील आता है जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मीडिया के लिए इन्वाइट ही क्यों करते हैं सिंगर या राइटर? सिंगर को देखिए, पहले सिंगर को सोचना चाहिए, अगर आप हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अगर मैं गलत गाना गाया हूँ, आप सबसे पहले जिस कंपनी से मेरा रिलीज हुआ है पहले वहाँ का इंटरव्यू आप लेके आइए, उसके बाद मेरा इंटरव्यू लीजिए। आप तो मान लीजिए हमको कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कंपनी मालिक से आप डर रहे हैं, तो पहले उनका इंटरव्यू लीजिए, फिर मेरा इंटरव्यू लीजिए। आखिर गाना जहाँ से रिलीज है, जहाँ बज रहा है, उसका तो पहले बाइकआउट किया जाए। अगर मेरा गाना गलत है तो ठीक, मैं मानता हूँ गलत है, आप ही मानते हैं कि गलत है, आप मीडिया है, तो आप कंपनी में जाइए, कंपनी को बोलिए कि सर गाना को ब्लॉक कीजिए। हाँ, तो कंपनी का आप इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं और सिंगर को टॉर्चर कर रहे हैं, राइटर को टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर तक। ये बात एकदम सही है। जब कोई विधायक गलती करता है, कोई भी विधायक गलती करता हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो, चाहे किसी का भी हो, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के ऊपर आवाज उठती है कि मोदी देश को संभाल नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दे दे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो आखिर भोजपुरी में क्या हो जाता है, सिंगर या राइटर गलती कर रहे हैं तो जो गाना रिलीज कर रहा है उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। आखिर उसको आप सुन रहे हैं जो डॉलर कमा रहा है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसका भी बायकॉट होना चाहिए। और जनता जब तक बंद नहीं करेगी अश्लीलता को सुनना, तब तक ये लोग लिखेंगे और भैया गाएंगे, क्योंकि इसी से इनका पेट चल रहा है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये मार्केट है। अगर आप चाहते हैं, लाल सिंह चड्ढा जैसे करोड़ों की फिल्मों का आपने बहिष्कार किया, आमिर खान की तूती जो बोलती थी खत्म हो गई, आपने बायकॉट किया तब हुआ। आप सुनना देखना बंद करेंगे तब होगा। और सिर्फ अश्लीलता चिल्लाने से नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी और टीआरपी का जरिया बन गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में टाइम दिया। जाते जाते जो चर्चा के व्यूअर हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बस आप सब बस ही चैनल के प्यार से दी, और जो भी मेरा गीत लिखा हुआ आ रहा है शशिलाल यादव जी के माध्यम से, आप लोग सपोर्ट कीजिए। शशिलाल एंटरटेनमेंट पे हम लोग का रोज सॉन्ग आ रहा है, ऑडियो वीडियो। अभी खास तौर पे आप शशि भाई के लिए ज्यादा लिख रहे हैं? जी जी बिल्कुल, अभी एक झिझिया का गीत आया है। अच्छा। अभी फेसबुक पेज पे मिलियन में जाने वाला है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? जी जी बिल्कुल। देवी गीत है क्या? जी देवी गीत है। अच्छा हाँ, देवी गीत का भी काम चालू हो गया है अभी, तो देवी गीत के भी गाने आ रहे हैं। देखिए देवी गीत भी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि देवी गीत नहीं लिखते, लेकिन उन्हें प्यार नहीं मिलता। प्यार देंगे आप तो क्यों वल्गर चीज लिखेंगे, भक्ति गाना ही लिखेंगे। लेकिन कोई अनुराधा पौडवाल बनने के लिए भोजपुरी में आए तो सही, कोई आए तो सही, जब आएगा ही नहीं तो फिर वही चीज लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय शराबी भाई, आपने टाइम दिया और आपका नाम भी बहुत बढ़िया है। वैसे आप पीते तो नहीं ना? नहीं सर, जैसे एक गाना आया हुआ है, हर की अखिया तो हर शराबी शराबी, उसी आधार पे है। मतलब शराब पीने वाले थोड़े, सबसे बड़ा कहा जाता है कि आदमी काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, और ठीक है, अगर आप इसी टाइटल से फेमस हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया। थैंक यू। वेलकम सर।